पहले खाद के लिए हाहाकार, अब जलभराव ने किसानों को कर दिया परेशान। ये बात धौलपुर जिले के किसान कह रहे हैं, जिनकी फसल जलभराव के चलते खराब हो गई। आगामी फसलों को भी नहीं तैयार वो कर पा रहे हैं। ऐसे में किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रशासन के दर पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ ठोकरें मिल रही हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? अब किसानों की पीड़ा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। किसान बदहाल, हर तरफ से पड़ी मार। पहले खाद के लिए हाहाकार, अब जलभराव ने किया निराश। प्रशासन से लगाई गुहार, फिर भी नहीं बनी बात। राज्य में किसान लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक तरफ खाद के लिए ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हाहाकार बचा है तो दूसरी तरफ जलभराव ने फसल को बर्बाद कर दिया है। बात सिर्फ एक फसल के बर्बाद होने की नहीं, बल्कि जलभराव के चलते किसान आगामी फसलों को भी नहीं बो पाता है। ऐसा ही धौलपुर जिले में हो रहा है, जहां पर सेपो इलाके के कई गांवों में बारिश के सीजन के दौरान जलभराव से खरीफ की फसल के बर्बाद होने के बाद अभी तक खेती के लिए हालात सामान्य नहीं हुए हैं। बारिश से राजौरा, खुर्द, सिंगरौली, कुकरा, इसके साथ ही इन गांवों में अतिवृष्टि और बाढ़ आने के बाद करीब 500 से 700 बीघा खरीफ की फसल चौपट हो गई है। पहले भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश का इतना पानी आ चुका था कि पूरे खरीफ की फसल तो पूरी एकदम नष्ट ही हो गई थी। अब क्या है कि जब से नहर चालू हुई है तो सीवर का पानी आ रहा है, जिससे किसानों के 500-700 बीघे खेत तो भर गए हैं। वो तो आप मीडिया आप देख ही रहे हो। तो मेरा कहने का यही है कि वैसे तो मैंने अवगत करा दिया, पटवारी जी को अवगत करा दिया, SDM साहब को भी अवगत करा दिया है। और मैं तो बस यही अपील करूँगा कि कैसे भी करके या तो इस पानी को बंद कराया जाए, नहीं तो इस पानी की कहीं निकासी की जाए। किसानों का कहना है कि सरसों और आलू की बुआई का समय निकल चुका है, तो वहीं गेहूं की फसल बोने के लिए खेतों के सामान्य होने की प्रतीक्षा कर रहे तमाम किसानों को अब नहर के सीपेज से खेतों में भर रहे पानी से भारी झटका लगा है। किसानों द्वारा गेहूं की बुआई के लिए तैयार किए जा रहे खेतों में लगातार नहर से सीपेज होकर आ रहे पानी ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कि इस एरिया की पोजीशन बहुत खराब है। पानी भर गया है नहर का, या कलेक्टर या प्रशासन या MLA MP इसकी व्यवस्था करें, अन्यथा इधर वोट मांगने के लिए कोई नहीं आए। इस बात को ये सारी जनता कह रही है। क्षेत्र के किसानों ने सरपंच राजौरा खुर्द के नेतृत्व में नहर से सीपेज होकर आ रहे पानी को रोकने के लिए सिंचाई विभाग और उपखंड प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। नाराज किसानों ने बताया कि इस बार सीजन में हुई जबरदस्त बारिश के साथ साथ बसेड़ी इलाके से बाढ़ का पानी आ जाने के कारण इलाके में 4-5 गांवों की 700 से 800 बीघा खरीफ की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। महीनों बीतने के बाद खेतों में भरा हुआ पानी सूख नहीं पाया है। अब नहर से सीपेज होकर आ रहे पानी ने खेती की हालत और बिगाड़ कर रख दी है। किसानों ने बताया कि कई बार उन्होंने SDM, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जल संसाधन अधिकारियों को बाढ़ और सीपेज से इलाके की खेती और किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में शिकायत की है, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला है। किसानों ने बताया कि नहर के समानांतर जब तक नाले का निर्माण नहीं कराया जाएगा, तब तक इलाके के किसानों के लिए बाढ़ का पानी और सीपेज की समस्या गले की हड्डी साबित होगी। पिछली फसल भी बर्बाद हुई, अब दोबारा से इस फसल के लिए खाद बीज डाला, अब वो भी बर्बाद होने जा रही है। प्रशासन कभी कोई सुनता ही नहीं, आता ही नहीं देखने को। किसान मरने को मजबूर है। ऐसे में अब किसानों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर वो एक सीजन की फसल नहीं कर पाएंगे तो उनके सामने रोजी रोटी का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। देश में किसानों की हालत क्या है ये तो आप जानते ही हैं। अब ऐसे में प्रशासन के सामने किसानों की समस्याओं का समाधान करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब तक किसान प्रशासन के दर पर ठोकरें खाता रहेगा। भानु शर्मा, जी मीडिया, बाड़ी, धौलपुर। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।